हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे देश के एक ऐसे मंदिर के जिसे किसी भारतीय ने नहीं, एक अंग्रेज ने बनवाया था। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक राज किया। अंग्रेजों के अत्याचारों की असंख्य कहानियां आज भी यहाँ के हवाओं में महसूस की जा सकती हैं। अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश को पूरी तरह खाली कर दिया और अपने घर भर दिए। सैकड़ों सालों तक हमारे पूर्वज गुलामी की जंजीरों में कैद रहे और अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलवाई। ब्रिटेन सरकार ने न सिर्फ हमारी संपत्ति को लूटा, बल्कि हमारी संस्कृति को भी नष्ट करने की पूरी कोशिश की। यह कोशिश तो हर विदेशी ताकत ने की, लेकिन हमारा नाम मिटाने में असफल रहे। अंग्रेज खुद को बहुत सभ्य समझते थे और उनका ये मानना था कि अश्वेत लोग असभ्य हैं। हमारी संस्कृति, तौर तरीके वे जंगली करार देते थे। इतिहास की कई किताबों में ये तथ्य दर्ज है कि मिशनरीज ने भारत में अंग्रेजी तौर तरीके, ईसाई धर्म, भाषा, रहन सहन आदि को बढ़ावा देने, प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिशें की। हमारे पहनावे से लेकर हमारी बोली तक को पूरी तरह बदलने को तत्पर थे गोरे। इन मिशनरीज ने भारत में असंख्य चर्च और कैथेड्रल भी बनवाए, भारतीयता को नकारने की पूरी कोशिश की। अंग्रेजों से पहले आए कुछ विदेशी शासकों ने भारतीयता को अपनाने की पहल जरूर की थी, लेकिन अंग्रेजों में यह प्रवृत्ति न के बराबर थी। अंग्रेजों को मंदिर और मस्जिद को दूषित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जिसे एक अंग्रेज ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के आगर मालवा स्थित बैजनाथ महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण एक अंग्रेजी दंपत्ति ने करवाया था। आगर मालवा वेबसाइट के मुताबिक यह मंदिर आगर मालवा के सुसनेर रोड पर स्थित है। मंदिर बाणगंगा नदी के तट पर बना हुआ है और इसका निर्माण कार्य 1530 में शुरू और 1536 में पूर्ण हुआ। अंग्रेज दंपत्ति ने 1880 में मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। यह बेहद आश्चर्यजनक बात है कि एक अंग्रेज दंपत्ति ने आखिर एक मंदिर को क्यों बनवाया, जबकि वे ईसाई धर्म का पालन करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन नामक एक अंग्रेज अफगानों से युद्ध करने गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी आगर मालवा के कैंटोनमेंट में रह रही थी। वो लगातार अपनी पत्नी को खत लिखकर जंग के मैदान की स्थिति के बारे में बताता था। युद्ध काफी लंबा चल रहा था और एक दिन अचानक लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी को चिट्ठियां मिलनी बंद हो गईं। पति की खोज खबर न मिलने से कर्नल की पत्नी को चिंताओं ने घेर लिया। वो घंटों घुड़सवारी कर अपना मन शांत करने की कोशिश करती।
एक दिन वो घुड़सवारी करते हुए बैजनाथ महादेव मंदिर के सामने से गुजरी। मंदिर में उस वक्त आरती हो रही थी। मंदिर टूटी फूटी हालत में था, लेकिन शंख ध्वनि और मंत्र उच्चारण ने उसे रुकने पर विवश कर दिया। आगे उसने मंदिर के अंदर झांका और देखा कि महादेव की आराधना हो रही है। पुजारियों ने महिला के चेहरे पर परेशानी देखी और उसकी समस्या पूछी। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी ने पुजारियों को अपनी आपबीती सुनाई। पुजारियों ने उससे कहा कि महादेव सभी के सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना सुनते हैं और भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं। पुजारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी को 11 दिन तक ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी ने 11 दिनों तक महादेव की आराधना की और पति के सुकुशल लौटने पर मंदिर बनवाने का प्रण लिया। वो महिला सच्चे दिल से प्रार्थना करती रही और 10वें दिन अफगानिस्तान से एक संदेश वाहक उसके पति का खत लेकर पहुंचा। उस खत में लिखा था, मैं तुम्हें लगातार खत भेज रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पठानों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगा। अचानक एक लंबी जटाओं, बाघ की छाल ओढ़े, त्रिशूल लिए भारतीय योगी सामने आया। उसने अफगानों को मार भगाया। उसकी वजह से हार जीत में बदल गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो मुझे बचाने आया है, क्योंकि वो मेरी पत्नी की प्रार्थना से बेहद प्रसन्न है। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन युद्ध से लौटा। पति पत्नी ने एक दूसरे को अपने साथ घटी दिव्य घटनाएं बताईं। दोनों ही महादेव के भक्त बन गए और 1880 में बैजनाथ महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस पुनर्निर्माण के लिए 15,000 रुपए दान भी दिए। दोनों पति पत्नी भारत से इंग्लैंड लौट गए, लेकिन आजीवन महादेव के भक्त बने रहने का प्रण ले लिया। बाबा की ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।